आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शब्द साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी भाषियों के लिए हिंदी है 10th में, और 8 क्लास का जो हिंदी भाषी है उनके लिए आज का जो टॉपिक है वह है बाल गोविंद भगत। तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है जो कि बाल गोविंद भगत के पर आधारित है। चलिए तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत क्या है? गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा यानी कि रेखा चित्र के विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो चलिए आज के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में लंगोट मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, जो कबीर पंथ के लोग टोपी पहनते थे उसी प्रकार का टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबल जो कमली ऊपर से ओढ़े रहता था। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो रामानंद को मानने वाले जो उनके शिष्य हैं उसको उस चंदन को लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला, जो कबीर को मानते हैं, रामानंद को मानते हैं, वह क्या करते हैं? तुलसी की माला पहनते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो कबीर पंथियों का वह क्या करते थे? माला टोपी पहनते थे और रामानंदी चंदन लगाते थे और तुलसी का जड़ का जो है माला पहनते थे। इससे ये नहीं समझा जाए कि बाल गोविंद भगत क्या हैं? साधु हैं। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है। बिल्कुल गृहस्थ हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वह खरे उतरने वाला, कबीर को साहब मानते थे, उनकी गीतों को गाते भी थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखने वाला, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी की खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कौतूहल हो जाता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उन्हें साहब को दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता उसे घर पे ला करके वह गुजर चलाता था। ठीक है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के जो वह पद है उनको वह गाते थे। आषाढ़ महीने की जब रिमझिम शुरू होती थी, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर यानी कि नाश्ता लेकर के मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार हो उठती। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं।
उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होंठ कांप रहे हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत का ऐसा जादू है। भादों की वह अंधेरी रतिया, अधरतिया मतलब आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने बहुत कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टर्टर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकता। इसकी खंजड़ियाँ डिमक डिमक बज उठती है। मतलब भादों के समय जब आधी रात में जो है वह गाना जो कबीर के पद हैं वो गाते थे। खंजड़ी डिमक डिमक बज उठती थे। वे गा रहे थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चहुक उठना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे चौंका नहीं देता था। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बालगोविंद भगत संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया, नहीं कि बालगोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। कार्तिक महीने में जो है उसकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रभाती मैंने सुबह में जो सुबह के समय जो है वह गाते थे, जो फागुन तक चलता था। इन दिनों वह सवेरे ही उठते थे। न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर के जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ के उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुँह काली कम्बल ओढ़ करके बालगोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठा था। मतलब जो ठंडी के मौसम में वह सवेरे जग करके जो है वह प्रभातियाँ गा रहे थे। सुबह सुबह में जो गाने थे वह गा रहे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा हुआ था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सिरक जाती थी। कमली मने कंबल। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुटा लेते थे। गर्मी के समय में खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता, बीच में खंजड़ी लिए बालगोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। मतलब सबको नाचने का मन करने लगता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता और सभी जो है नाचने लगते। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष एक दिन देखा गया, जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं।
बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पुतौह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब उसकी पुतौह जो थी ऐसी थी कि बाल गोविंद भगत को सोचने का उतना मौका नहीं मिलता था, घर वही संभालती थी। उनका बेटा बीमार है, उनकी खबर रखने के लिए लोगों को फुर्सत कहाँ। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर वह बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतौह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पुतौह के नज़दीक भी जाते और उन्हें रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद और की बात क्या हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उसका विश्वास बोल रहा है। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतौह से ही आग दिलवाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतौह भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतौह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। गंगा स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-4 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उसका पंजर पड़ा था। मतलब उसका जो मृत शरीर है वह पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो है जो रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। और कुछ शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। कमली मने कंबल, कलेवा मने सुबह का नाश्ता, पूर्वाई मने पूरब से बहने वाली हवा, अदरतिया मने आधी रात, खंजड़ी मने डफली के ढंग का परंतु आकार में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, निस्तब्धता मतलब सन्नाटा सुनसान, लोही मतलब प्रातःकाल की लालिमा, आवृत मने ढका हुआ, कुश मने एक प्रकार का निकुली घास, बोदा मने कम बुद्धि वाला, संबल मने सहारा, जिन्हें मने सीढ़ी, पंजर मने मृत शरीर यानी कि लाश, सुभग मने सुंदर। तो कुछ प्रश्न यहाँ से हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त किया। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलाना भगत सिंह के व्यक्तित्व को किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। और ये सब जो है यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। ये सभी प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे। और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, उसको किस तरह से बहुत ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है।
और उम्मीद है कि ये रेखा चित्र आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने पर आप सब इसको जानने के बाद, पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर आराम से कर पाएंगे। और इसका जो है नेक्स्ट जो आपको प्रश्न उत्तर है वो जल्दी ही आपको मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमसे।